मेरे को चुनाव लड़ना था, जीतना था, तो ये क्या बात है कि पार्टी मत रहूंगी मैं समाजवादी की और सिंबल चाहिए मुझे लड़के का। क्यों भाई, पार्टी छोड़कर राष्ट्र लोक दल में आ जाओ और चुनाव हम जिताएंगे। मुसलमान भी वोट डाल लेंगे। हमारे विधायक जी है मुसलमान नहीं है, वोट नहीं डालने के, वो किसकी डाल लेंगे, भाजपा की डालेगी। तो हमने तो इस चीज़ को कहा कि जब उन्होंने सिलेंडर ले लिया, गरीबों को दे दे, तो गरीबों को ऐसी मदद भी तो करे, वो फ्री में या 200 रुपये में भरा जा। केजरीवाल की इतनी साफ सरकार बताओ थे, भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल में है आज। बताओ, भले यहाँ लोगों में नाराजगी हो, फिर भी चौधरी साहब की वजह से वोट जो है प्रदीप चौधरी को ही जागी। हाँ, सुन, बाबा का बुलडोजर बाबा, मैंने वो कमाल कर रखा, पूछा ना विदेशों में छा गया, अमेरिका में भी उसी की तरह पे चल रहा है मामला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम लोकसभा चुनाव की चुनावी यात्रा पर हैं और अभी आप पहुंचे हैं कैराना लोकसभा में। कैराना लोकसभा का माहौल मैंने आपको पहले भी दिखाया है और अब मैं इसकी एक विधानसभा थाना भवन के गांव में मौजूद हूं और गांव का नाम है कसेरवा खुर्द। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जाट बहुल्य गांव हैं। वैसे तो सर्व समाज यहाँ पर रहता है, लेकिन जाटों की संख्या ज़्यादा है। और ये मकान भी मैं आपको दिखाऊं कि ये पहले की तरह जो होते थे मकान, 1954 का ये मकान है। और ये जिस तरीके से चौपाल लगी रहती है गांव में, यहाँ पर सब लोग बैठे थे और बड़े बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और तमाम लोग जो हैं वो गांव के यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहते हैं। और जिस तरीके से बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है, तो पहले तो 50-50 मामला था, अब 99% हो गया है। तो क्या वही माहौल यहाँ पर भी है? क्या ये भी यही चाहते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी आए और ये आरएलडी जो बीजेपी में गठबंधन हुआ है ये सही हुआ है या ये गलत मानते हैं? सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और प्रदीप चौधरी सांसद यहाँ से हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उनका लगातार इधर की विधानसभाओं में विरोध हो रहा था। क्या वाकई में ही विरोध सही है या फिर जो बातें हो रही थी वो सही नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी प्लस आरएलडी का गठबंधन जो है प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। पहले भी सांसद हैं, अब दोबारा से उनको मौका दे दिया है। और उधर से अगर हम बात करें समाजवादी और कांग्रेस से, तो इकरा हसन अब की बार साइकिल पर सवार हैं। और अगर बीएसपी की बात करें तो श्रीपाल राणा जी को भी टिकट दे दिया गया है, जो कि अब हाथी पर सवार है। तो देखते हैं जाटों का मूड, जाटों की राय, क्योंकि ये वही जाट है जो खड़ी कर देते हैं खाट। चलिए सीधा लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? सतबीर जी, क्या लग रहा है सतबीर जी, किसकी सरकार बना रहे अब की बार? सरकार तो बनेगी उन्हीं की, चाहे वोट भी ना दो। वोट भी ना दो, वे तो गड़बड़ाहट करे हैं उसी में, बिना वोट दिए। हाँ, अच्छा। कहनू गए अग भाई गिरे और की पड़ जा उनकी। नहीं बतावे, आप उनकी गिरोगे किसी और की गिरोगे? गिरनी तो पड़ेगी, जी तो करता नहीं गिरने को। जी नहीं करता। हाँ, अगर गिरनी पड़ेगी उन्हीं की। ये मारे वाला वो रड़ गया उनमें जाएगा, तो गिरनी पड़ेगी। अच्छा, रड़ गया। हाँ, नहीं गिरे गलत हुआ गया। यो जो बने रहा नहीं हो, एक अन्य का भी आदमी नहीं है। अच्छा, उधर तो जीत का गा, हमने तो सिगल देखी कोई से नहीं सिगल पाए। आए नहीं जी, बेलो बताओ उसका भीत का करेगे। अच्छा। हाँ हाँ, बता के करे तो मतलब नहीं उसे चाहते आप? करेगा फायदा क्या है? लेकिन वोट तो वही दोगे। हाँ, देनी तो पड़ेगी उसी को। हाँ, उसी को देंगे। और क्या, वो जैन ताबा जी भी देंगे, उसके कहे नहीं मन तो करें दा देने को। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में पहले बड़ी कमियां निकालते थे जाट समाज के लोग, अब तो कह रहे हैं बढ़िया हो गई आरएलडी के। कमी तो नुक्की नहीं है पूरी की पूरी। हाँ, कमी तो है सारी नहीं। हाँ, जयंत जी कह रहे हैं दिल खुश हो गया, आपका नहीं हुआ? चौधरी साहब को इतना बड़ा सम्मान दे दिया। आगे चल का पता लगा दिल खुश होगा या खराब हो। आगे चल का पता लगा, इसे भी काट कर नहीं पंकड़ जो करोड़ को लग रहे हैं पंकड़। अच्छा, हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कर सके, इनका कोई यकीन नहीं। अच्छा। हाँ, झूठ बोल रहे बहुत। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, झूठ। लेकिन वोट फिर भी वही दोगे। हाँ, देनी तो पड़ेगी। जीव आने का कहेगा मजबूरी हो गई। हाँ, मजबूरी है। हो गई। आपका क्या नाम हुआ? तेजपाल सिंह। आपको भी मजबूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आरएलडी की वजह से दे रहे हम तो भाजपा की वोट। अच्छा। हाँ, जैन चौधरी की वजह से। जयंत चौधरी की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ काम वाम लगा आपको भारतीय जनता पार्टी का या फिर सिर्फ आरएलडी की वजह से? बढ़िया बढ़िया, गुंडागर्दी खत्म। खेत में किसी टाइम चले जाओ, कहीं घूमो कहीं फिरो, कोई डर नहीं भय नहीं। पहले तो आतंक में चला था, आतंक था। आतंक पूरा। समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन था तो गलत था क्या? सही नहीं था क्या? ना, लगभग खराब ही था वो तो। अच्छा। हाँ, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। बढ़िया। कह रहे इकरा हसन है, लंदन से पढ़ के आई है, युवा उनको पसंद कर रहे हैं, तो बुजुर्गों में क्या माहौल? ना, ऐसा कुछ नहीं, उसको जानता नहीं कोई।
ना ना कोई नहीं जानता उसको। कह रहे तबस्सुम हसन जो हैं और उनके मुनव्वर हसन उनके पिताजी वो भी यहाँ पर सांसद रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, अब कोई वो नहीं भाई। जाटों ने तो जिताया था तबस्सुम को। अब नहीं, असर खत्म हो गया। असर खत्म है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जैन चौधरी की वजह से। जैन चौधरी, लेकिन कहते थे चवन्नी नहीं पलटेगी, फिर चवन्नी पलट गई। नहीं वो तो बढ़िया करा उन्होंने, बढ़िया करा। वो तो बोलते रहे लोग बाग ऐसे। इधर सब पलट जा, जीवे और पलटे हमारा पलट गया। क्या रही है? आप तो नहीं पलटेंगे? नहीं हम नहीं पलट आप पलटना। आपका क्या नाम हुआ भाई? बिट्टू। बिट्टू जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार युवाओं के हिसाब से? सरकार तो इसकी लोकदल की और भाजपा के गठबंधन की सरकार आएगी अब तो। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से इकरा हसन की बात हो रही है, कह रहे बड़ी पैट है, वो तो कह रही हैं इंटरव्यूज़ में कि भाई ये थाना भवन शामली और कैराना तो मेरा अपना ही है और उधर भी वोट है गंगोनगुड़ में भी, तो आप सब उसके ही हैं क्या? नहीं देखो, एक घूम तो रही क्षेत्र में घूम रही थी वो। प्रदीप चौधरी कभी आया नहीं गाँव में, नहीं आया हमारे, वैसे तो कसेरो खुर्द में। पर जब हमारे चौधरी साहब का गठबंधन हो गया भाजपा के साथ, तो हमें तो वोट नहीं देनी पड़ेगी प्रदीप चौधरी को। देनी पड़ेगी? हाँ देंगे। चाहते नहीं क्या? हाँ चाह रहे, अब तो चाह रहे देंगे भी। हाँ ये तो चाह रहे देंगे भी। हाँ हाँ हाँ। युवा कह रहे हैं कि उनको पसंद कर रहे हैं, लंदन से पढ़ के आई हूँ। नहीं देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ तो लोकदल जहाँ चले जाएगा, आर पैर करता चला जाएगा, आर पैर। जिम नहीं क्या आ रहा है? पार है? 400 पार है क्या? पार अच्छा, पार ही होगा। 400 पार? हाँ 400 पार ही होगा। बिल्कुल होगा। इब्नू देख लो तुम, हाँ। जहाँ जहाँ जब भी मान लो चौधरी साहब कितना बड़ा सम्मान नु देखो तुम, बहुत पहले हकदार थे इस चीज के, बहुत बारी ध्यान उन्हें भी नहीं तो पहले देना था चौधरी साहब को रतन, तो भारत रतन। तो भाई तो खुश हो गया पूरा गदगद। बिल्कुल गदगद। अच्छा ये कह रहे ना प्रदीप के बारे में, चलो उनसे दी बात। प्रदीप आ जा, वैसा सभी चीज को वोट देंगे, हर आदमी देगा भाजपा का, भाजपा को बिल्कुल नहीं देगा जयंत की वजह से। लोकदल देगा जयंत की हाँ, जयंत की वजह से सब लोकदल वोट देगा भाजपा। जयंत की वजह से। जयंत की वजह से। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ है जी। सौरभ जी। बड़ी चैन वैन पहने हुए हैं, कुर्ता वुर्ता, नेता वेता है क्या? हम तो जैन चौधरी के सिपाही है जी, नेता तो है नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताएं। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट का टिकट हुआ बीजेपी से, वो गलत कैंडिडेट है। अच्छा। हाँ वो ठीक कैंडिडेट नहीं है, उसकी वजह से मतलब यहाँ से वोट में फर्क पड़ेगा कुछ। लेकिन अब तो हो गया। नहीं गठबंधन तो जैन चौधरी के सिपाही है, उनके साथ रहेंगे, जहाँ वो कहते हैं कोई में घेर दो वोट, कोई में घेर देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा। हम बीजेपी के साथ नहीं, हम जैन चौधरी के साथ है। जैन चौधरी के साथ है। वैसे कैंडिडेट हमारा ये अच्छा नहीं है, कभी हमारे गांव में नहीं आया आज तक एक बार भी। ये तो किसी से पूछ लो आप, कैंडिडेट के बारे में किसी से पूछ सकते हो, आज तक गांव में नहीं आया, किसी के घर नहीं आया, कोई काम नहीं कराया, एक कहीं नाम प्लेट नहीं है किसी चाहिए, एक नलकूप भी नहीं लगवाया कहीं हमारे यहाँ, कैंडिडेट कुछ नहीं करा। और वैसे ये सोच रहे हो कि बात करें अगर मोदी योगी की, उस पर लोग जो है वोट डाल रहे हैं, तो मोदी योगी का काम अच्छा लगा? नहीं वो तो अच्छा लगा, उनका तो काम ठीक है, गुंडागर्दी कम कर दी ना, उनकी भी कुछ थोड़ी सी कमियां हैं, उन्होंने भी मतलब थोड़ी सी भाई किसानों को खुश नहीं है, बहुत चीज़ रेट दाम मिल पाते सही टाइम पे है, बहुत चीज़ों की कमी भी है। पर क्या नाम है, हमारे यहाँ समझो सारी बात मिला के एक है कि कैंडिडेट अच्छे नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं कि किसानों के हित की पार्टी नहीं है, किसानों के लिए कुछ करती नहीं है, आपको क्या लगा? नहीं वो बीच में करती रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो थोड़ा ये 20 रुपये बढ़ाए गन्ने पे और भुगतान की समस्या थी, तो चौधरी साहब चले गए, सब समस्या हल हो जाएगी। अब समस्या हल हो जाएगी। ये तो भाई चौधरी साहब तो करा ही देंगे, चौधरी साहब तो सब कुछ करा सके, असंभव कुछ नहीं है उनके सामने। अब उम्मीद करी जा, जैसे चौधरी साहब गठबंधन हो गया तो हो सका किसानों के लिए वे बहुत कुछ करें। किसान के लिए हाँ वैसे हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हमारे यहाँ चुनाव का मतलब जो है नतीजा दोनों को बराबर रहेगा, ऐसा नहीं है कि आसान है, एक राशन भी टक्कर देगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। हमारे तब टक्कर देती है अगर राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी का गठबंधन होता। हाँ। अब राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उसके साथ है नहीं, वो चुनाव में है ही नहीं, वो हारेगी। हमारे यहाँ ये कम्युनिटी की वोट बहुत ज्यादा है, मुस्लिम की वोट यहाँ बहुत ज्यादा है सीट पर, इस पे है उनके। लोकसभा में तो 6 लाख ही हैं बस, वैसे 17.5 लाख वोटर हैं, 11 लाख हिंदू हैं, तो गिरेगी कितनी? हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मुसलमान भी वोट डाल लेंगे। हमारे विधायक जी है मुसलमान नहीं है, वोट नहीं डालने के, वो किसकी डाल लेंगे? भाजपा की डालेगी। जो हमारे छोटे भाई हैं और भी यार दोस्त हैं हमारे, वे मुस्लिम नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल की वजह से इस बार भाजपा का पोल बढ़ेगा। अगर राष्ट्रीय लोकदल ना होते तो मैं कह रहा था प्रदीप चौधरी चुनाव हार रहे थे, लेकिन अब नहीं हारते, जीत रहे, बिल्कुल जीत रहे। इकरा को जिता दो। एक कौन जितावेगा इकरा को? 4.5 लाख वोट इकरा को जिता देंगे। और जोन सी इतने एक को तो जाटी तो जिता बते
जाट ने साथ छोड़ दिया। छोड़ दिया बिल्कुल। घमासान है दोनों को, घमासान है, ऐसी बात नहीं है, आसानी नहीं है। किसान की बात धीरे धीरे किसान का भी काम होगा भाई, बिजली खेत का बिजली का बिल है माफ कर दिया, धीरे धीरे किसान का भी काम, अभी का 20 रुपए बढ़े, अगली बार चौधरी 40 रुपए बढ़वा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भारत रत्न भी दिया है वैसे भी। और ये कहते हैं कि 2 सीट मिल गई, समाजवादी पार्टी 7 सीट दे रही थी, 4 कैंडिडेट अपने खड़े कर रही थी, क्या कहे, अब कहते हैं कि 2 MP दिए बस भाई, 2 दिए, एक विधान परिषद दिया, एक कैबिनेट मंत्री दिया, एक राज्यसभा सांसद देंगे, और क्या लोग 6-7 सीट नहीं बैठ गई पूरी की पूरी। तो समाजवादी पार्टी ठीक है, जब तक बढ़िया थी, जब तक उनके साथ मजबूरी थी गठबंधन की, हाँ, वरना समाजवादी पार्टी कहने के लिए है, मुस्लिम का भी कोई हित नहीं करती, केवल अपने वोट बैंक पकाने के चक्कर में है। मुस्लिम का अगर कोई हाँ मानेगा ठीक है, वोट है, क्या जो हमारे मुस्लिम भाई हैं आयुष्मान कार्ड का प्रयोग नहीं करते? क्या उन्हें आवासीय योजना नहीं मिल रही? क्या उन्हें राशन नहीं मिलता? इसी सरकार में तो मिल रहा, तो फिर सपा के गुणगान क्यों गावेंगे? कोई नहीं गाने का, ये कहने की बात है। चुनाव भाजपा जीत रही है और 400 पार ही जाएगी। तो कह रहे हैं कि भाई साहब लट भूल गए क्या, जयंत चौधरी को लाठियां पड़ी थी वो भूल गए क्या लोग, ये कह रहे हैं। देखिए, अगर वहाँ पे किसी कोई आदमी खड़ा होता कोई भाजपा का, वो कहता कि लट बजा दिया, वो ठीक है, प्रशासन था, शासन था, वहाँ किसी को नहीं पता था कि जो मीडिया बंधु हमारे पत्रकार भाई उनसे बात कर रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि मास्क के अंदर कौन है। जैसे ही पता चला तो DM साहब आए, वहाँ पे गलती माननी गई, वरना ऐसी बात है भाजपा हो या कोई भी हो, जट्टू की डब को लट्ठाते हुए सब बिचके हैं। तो मतलब जिस तरीके की बात अभी हो रही है, कैराना लोकसभा का समीकरण आप बता रहे हैं कि भाई जाट जिसकी साइड हो जाते हैं उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, और अब जाट जो है बीजेपी की तरफ। बिल्कुल, तो बीजेपी के बल्ले बल्ले ही है जी, एक तरफा दबेगा। एक तरफा। आप ये तो बताओ भाई, हम इटावा और मैनपुरी में जाकर थोड़ी वोट डाल देंगे या चुनाव लड़ लेंगे भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा है चौधरी साहब का और कायम रहेगा। तो यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको संशय लग रहा थोड़ा थोड़ा है? हाँ जी, संशय तो ही है। हम तो ये तो अपनी बात बता रहे हैं, यानी कि हम भी तो राष्ट्रीय लोक दल के नुमाइंदे हैं, ये भी राष्ट्रीय लोक दल के ही हैं, पर जो सच है वो बोलना चाहिए। बोलिए सच। ये प्रदीप चौधरी खतरे में है, ये सच में एक टक्कर देगी पूरी, ऐसा नहीं है। हम देंगे वोट प्रदीप चौधरी को ही, क्योंकि हमारी यहाँ मजबूरी, क्योंकि हम जयंत चौधरी के साथ है, इसलिए कहाँ टक्कर दे, मतलब क्या लग रहा है, समीकरण क्या समझ रहे हैं? समीकरण ये लग रहा है कि अभी तो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं आपस में एक दूसरे के, इतनी बड़ी छोटी मोटी हार नहीं है कोई से, एक दूसरे की इतनी बड़ी हार होगी भाई वो इतनी वोटों से प्रदीप जी जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में टक्कर है, वो क्या है, वो टक्कर कैसे है, वो इनका विरोध है प्रदीप जी का, यहाँ खुद का, भाजपा का विरोध नहीं है, इनका खुद का विरोध है। तो कैंडिडेट तो वो हो गए, भाजपा पे दबाएंगे, वोट तो प्रदीप चौधरी को ही जाएगा। नहीं जाएगा तो वोट प्रदीप चौधरी को ही, देने के भी तो नहीं लोग, ऐसे भी तो है लोग देने के नहीं जो इकरा को देंगे। अच्छा, हाँ, इकरा को देंगे। आपका क्या नाम हुआ? रवि। रवि जी, आपको क्या लग रहा है, इकरा या प्रदीप? नहीं, प्रदीप होगा। प्रदीप, हाँ, मतलब RLD की वजह से या फिर कोई RLD की वजह से। RLD की वजह हाँ, RLD की वजह से। RLD की वजह। हाँ, और नहीं फिर कराई होती। अच्छा, हाँ फिर इकरा ही होती। हाँ। तो मतलब जैसे इकरा कह रही है कि भाई चौधरी साहब ने ही सिफारिश लगाई थी टिकट के लिए और अब साथ नहीं दे रहे। ना ना, झूठ कह रही, झूठ। झूठ कह रही है। अगर एक राशन को चुनाव लड़ना था, जीतना था, तो ये क्या बात है कि पार्टी मत रहूंगी मैं समाजवादी की, और सिंबल चाहिए मुझे लड़के का। क्यों भाई, पार्टी छोड़कर राष्ट्र लोक दल में आ जाओ और चुनाव हम जितावेंगे, चुनाव जितावेंगे, राष्ट्र लोक दल जितावेगा चुनाव। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव सिंबल तो चाहेगा सबको राष्ट्र लोक दल का। हरिंदर मलिक जी भी यही कह रहे थे कि मुझे सिंबल तो चाहिए मुझे राष्ट्र लोक दल का, या नहीं? भाजपा को बना रही, यह समाजवादी इतने रहेगी तो भाजपा जीतेगी। हाँ, बात तो यह है, मामला तो यही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। वो कुछ ही निकाल लो, उधर इधर जागी भी उन राहुल तक जागी, कांग्रेस तक जागी, इन तो और तो डरती थी। ये पैदा नहीं कर रहे नो, हिंदू मुस्लिम नहीं तो कर पा रहे। अखबार ये अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अत्याचार कर रही कांग्रेस वाले, INDA गठबंधन वाले। अरे अत्याचार तो भाई किसी पर नहीं कर रहे, वो मामला हो रहा, गुंडागर्दी भी हटाई, कुछ ऐसी बात है, वो कुछ नहीं कर। गुंडागर्दी भी हटाई, वैसे भी हटाई, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं इन्होंने महंगाइयों पे ध्यान नहीं दिया। अब एक बात बताओ, उज्ज्वला योजना चली थी बीजेपी की, वो सिलेंडर कितने का था तब 2014 में, आपको पता होगा अच्छे से, आपके घर में बढ़ते होंगे, सिलेंडर 400 रुपये का था, अब 1200 रुपये का सिलेंडर था। चुनाव तो आ जाते हैं, ये सिलेंडर सस्ता कर दे, ये जनता इतनी पागल थोड़ा है कि बाद चुनाव आएगा तो सिलेंडर सस्ता कर दिया, पेट्रोल के 2 रुपये कम कर दिए। ये नीतियाँ इनकी गलत है, करना है तो परमानेंट करो। RLD की जुड़ गई जब नीतियाँ, RLD तो जुड़ गई, RLD को भी कुछ अच्छी लगे होगा इसलिए जुड़ गई होगी कुछ। आपको लगा अच्छा, अब भी तो कह रहे नुमाइंदे हैं RLD। नहीं, अच्छा तो लगा हमें, हमने चाहा वो चीज़ तो हमें भी अच्छी लगी, पर क्या लगा? अच्छा ही लगा, गुंडागर्दी घट गई, वो चीज़ जो है मतलब तरीके में सब चीज़ ला दी,
वो चीज़ ऐसी कर दी कि मतलब जो और सरकार नहीं कर पाई थी इन्होंने कर दिया। पर ऐसा भी था इनके कुछ काम गलत भी तो हुए हैं ना। भाई इन्होंने देखो गैस के सिलेंडर है, बिजली के बिल है, डीजल पेट्रोल है, DAP है, यूरिया है, बहुत चीज़ें ऐसी है इन्होंने पैसे बढ़ा दिए उन पर। लेकिन वो तो आंकड़ा देते हैं कि भाई साहब कांग्रेस की जब सरकार रही है उन 50 सालों में और इन 10 सालों में बीच में भाजपा भी रही है पहले, इस वजह से पूरा 70 साल 60 साल नहीं बताएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आंकड़ा उन्होंने दिया है बीजेपी वालों ने, और ये सर्वे भी किया है कि इतने सिलेंडर जो हैं उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को मिले हैं। 18.5% की वो बात कर रहे हैं, और 70 सालों में 60 सालों की बात करें तो कुल 14% ही लोगों को सिलेंडर मिले। उज्ज्वला योजना के सिलेंडर किसने दिए? वे गवर्नमेंट ने थोड़ा दिया है जी, गवर्नमेंट ने दिया है वे सिलेंडर। वे हमने अपने सब लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ के जो बाकी पैसा इकट्ठा हुआ तो वो लोगों के है, हमारे आम आदमियों के पैसे हैं वे। तो आम आदमी के होते हैं पैसे, सरकार के अपने घर से लाती है, और टैक्स का पैसा होता है जनता का, वही उनको। ये तो विदाउट टैक्स है, ये तो टैक्स के उसमें आता ही नहीं, ये तो विदाउट टैक्स है। भाई जब टैक्स का पैसा होता है ना पूरे देश का, उससे ही सरकार चलती है, वही सरकार के पास पैसा होता है, उसका दुरुपयोग और सदुपयोग सरकार के हाथ में। टैक्स के पैसे पे सवाल नहीं किया हमने, आपके उज्ज्वला योजना पर सवाल किया है कि जब मोदी जी ने खुद लाई आकर कहा था कि भाई कौन अपना सब्सिडी छोड़ना चाहता है, गरीबों को सिलेंडर मिल जाए, तो लोगों ने छोड़ी थी, जो कोई सक्षम थे सबने छोड़ पाए थे अपनी सब्सिडी। तो हमने तो इस चीज़ को कहा कि जब उन्होंने सिलेंडर ले लिया गरीबों को दे दे, तो गरीबों को ऐसी मदद भी तो करे, वो फ्री में या 200 रुपये में भरा जा। केजरीवाल की इतनी साफ सरकार बताओ थे, भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल में है आज, बताओ। और रही ठीक है सरकार की कुछ खामियां हैं भाई, अग्निवीर योजना है और पुलिस जो फौज है इनकी पेंशन है, ये चीज़ें भी लागू होनी चाहिए। तो इसलिए पर ये इन चीज़ों का अगर हम सारी चीज़ सोचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा सरकार खराब है। हाँ भाजपा सरकार, हाँ कुछ तो पहले थी जब सपा के साथ गठबंधन था, अब तो बढ़िया हो गई। नहीं देखो हाँ बढ़िया वो हुई वो नहीं हुई, ऐसी बात कुछ नहीं है। देखिए हाँ हम ये चीज़ नहीं कहने की जो चीज़ गलत है गलत है। देखो जी, वो 6 आदमी पार्टी में चले जा, जयंत चौधरी पार्टी में चले गए बीजेपी में, अच्छे नीति वाले आदमी चले गए, तो देखो बीजेपी को भी बदलाव करना पड़ेगा अपनी नीतियों में। हाँ चलिए, हाँ आपका क्या नाम हुआ जी? जयपाल सिंह। जयपाल जी, क्या लग रहा है जयपाल जी किसकी सरकार? हम तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ हैं। वैसे RLD वाले हैं या भाजपा के साथ पहले से? पहले से ही भारत भाजपा दोनों ही हैं, दोनों ही हैं। ये तो पहले से भाजपा में है, और LD वाले हम किसान है सब, एक तरफा। इनके देखो शहर को उसको गाँव को अंतर है। हमारे LD की जयंत की जो कर अजीत सिंह पहले सरकार मात्र 42 मिल दिए थे के, अब की बार भी जयंत ज्यादा देखो मंत्री बन गए, कैबिनेट बन गए, राज्यसभा में। मैंने को मजा आ गया, और के लेंगे 14 साल को भारत रत्न मिल गया, इससे बड़ी और के चाह। और सुन बाबा का बुलडोजर बाबा, मैंने को कमाल कर रखा, पूछा ना विदेश में छा गया, अमेरिका में भी उसी की तरह पे चल रहा मामला। मैंने कह रहा राम राज्य आ गया, हाँ राम राज्य आ गया। आपका क्या नाम हुआ जी? रणधीर जी। रणधीर जी, आपने भी बहुत सारी सरकार देखी होंगी, प्रधानमंत्री भी देखे होंगे अलग अलग, तो ये वाली सरकार कैसी लगी? यह सरकार वैसे तो है झूठी, अच्छा तो हमारे चौधरी वाले पे यह सच्ची बोलने लगी भैया। बदल गया मामला? मामला बदल गया। अच्छा, और जो कर चौधरी करेगा हम नू चलेंगे, उसकी सेहत चलेंगे। लोग कह रहे चवन्नी पलट गई अब। नहीं, रुपया का रुपया है, रपा हो गया, और 100% बन के पलटा। हाँ नहीं 100% हो गया, मैंने कह रहा। तो ठीक हो। छोटी सरकार के साथ क्यों गठबंधन कर लिया? वो तो समय की बात है। हाँ जो समय है वो बदलना पड़े, करना पड़े। तो कहाँ झूठे लगे? ये माता बहनों भाइयों बहनों कहे कुछ और करे कुछ। वो तो क्या मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी तो किसी की भी नहीं है, गारंटी नहीं किसी की। वैसा ठीक बनेगी सरकारी भी, हमारे चौधरी गए पे ठीक, और नीति तो या उसी गुड़गुड़ी बजी गुड़गुड़ी थी। भले यहाँ लोगों में नाराजगी हो, फिर भी चौधरी साहब की वजह से वोट जो है प्रदीप चौधरी को ही जागी। हाँ तो देख जयंत चौधरी की वजह से, हाँ जयंत चौधरी की वजह से। हाँ तो प्रदीप को मैं जो जान रहे वे 25% लोग फोटो में जान रहे, यू है भाई बस। आमा सामी नहीं देखता, शिकल नहीं देखी किसी ने। जीत भी गया, जाने था जब भी वोट चाह रही गाँव में था, पर गाँव में आज लोग आकर नहीं जान क्या, और यहाँ 10-20 गाँवों में नहीं जाग रहा। बदल गया माहौल, पलट दिया, ना चाह के भी वोट दे। जब चुन्नी पलट की रपा बना देंगे तो हमेशा होगा मजबूरी में।
तो देखिए लगातार लोगों से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार ये जाट बहुल गांव है और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो आपने देख ही लिया है। ये यही कह रहे हैं कि हम आरएलडी के साथ हैं और आरएलडी का गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो यहाँ पर जो वोट समीकरण है वो आपको अलग ही नज़र आ रहा होगा। यानी कि पहले अगर आरएलडी समाजवादी के साथ रहती तो उनका पलड़ा भारी था, लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। तो लगातार ऐसे ही हम अलग अलग गाँव में जाते हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किसकी सरकार चाहते हैं। अभी मैं लोगों से बातचीत कर रहा था और ये वो मैंने पहले भी बताया था कि ये वही जाट है जो खड़ी कर देते हैं खाट, लेकिन ये थोड़ी देर खड़ा नहीं रह पाए क्योंकि मैं इनसे बात कर रहा था और ये बैठ गए यहाँ पर आकर। तो इसमें थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा मुझे थोड़ा सा इनमें तो, लेकिन जाट जो होता है ना बड़ा दमदार होता है। तो लगातार ऐसी आगे भी हम आपको अपडेट देंगे, मिलते हैं और किसी गांव में। लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।